सीरिया में तख्तापलट के कुछ दिन बाद अब अलकायदा और आईएसआईएस ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल सीरिया की सत्ता पर अलकायदा और आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों से निकले मोहम्मद अबू जुलानी के नेतृत्व वाले हयात तहरीर अल शाम यानी कि एचटीएस ने कब्जा कर लिया है। नवंबर के आखिर में लड़ाई शुरू हुई और महज 11 दिन में विद्रोही गुटों ने बशर अल असद परिवार के 5 दशक के सत्ता का अंत कर दिया। एचटीएस के सैन्य बलों के कमांडर अबू हसन अल हमवी ने ब्रिटिश अखबार द गार्जियन के साथ एक इंटरव्यू खुलासा किया है कि कैसे उनके गुट ने 11 दिनों में असद शासन के हाथों से राजधानी छीन ली। हमवी का कहना है कि सीरियाई विद्रोहियों ने 1 साल पहले असद शासन को उखाड़ फेंकने के लिए सैन्य हमले की योजना बनाना शुरू कर दिया था। इस ऑपरेशन में एक नई ड्रोन इकाई तैनात की गई थी। इसके लिए देश भर के विपक्षी समूहों के बीच तालमेल बनाया गया था। एचटीएस ने 2019 से ही इसके लिए तैयारी शुरू कर दी थी और एक खास तरीके से लड़ाकों की ट्रेनिंग की गई। हमवी ने कहा, साल 2019 के बाद हमने महत्वपूर्ण क्षेत्र खो दिया था, तो सभी गुटों को साझा खतरे का एहसास हुआ। हमने जाना कि लड़ाई में एकता की कमी है। ऐसे में एचटीएस ने सभी असद विरोधी गुटों को एकजुट किया। हमने दुश्मन की रणनीति का विश्लेषण किया और इसी आधार पर अपनी तैयारी को बढ़ाया। इससे हमारा विद्रोहियों से बना गुट एक अनुशासित लड़ाकों की यूनिट बन गया। इसके बाद हमने बड़े स्तर पर हथियार, वाहन और गोला बारूद जुटाए, जिसमें ड्रोन पर खास जोर दिया, जिसका उत्पादन हमने 4 साल पहले शुरू कर दिया था। एचटीएस ने ऑपरेशन रूम की स्थापना की, जिसमें दक्षिण में 25 विद्रोही समूह के कमांडरों को एक साथ लाया गया। इन्होंने एक दूसरे के साथ और उत्तर में एचटीएस के साथ अपने लड़ाकों का समन्वय किया। इससे सभी आपस में जुड़ गए और इस साल नवंबर में सभी ने माना कि ये हमला करने के लिए सही समय है। इसकी वजह ये थी कि असद के अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी अपने मसलों में व्यस्त थे। हमवी ने बताया, एचटीएस ने 29 नवंबर को अलेप्पो में ऑपरेशन शुरू किया। हमें पता था कि जब तक अलेप्पो घिर नहीं जाता तब तक दमिश्क नहीं गिर सकता। ऐसे में हमने अलेप्पो पर पूरा जोर लगाया और जैसे ही ये शहर हमारे हाथ में आया तो जीत दिखने लगी। 4 दिन बाद हमने हमा और फिर होम्स पर कब्जा किया। इसके बाद हम पूरे विश्वास के साथ दमिश्क की तरफ बढ़े और 8 दिसंबर को बशर अल असद देश छोड़कर भाग गए। हमवी के खुलासे के बाद अब हर कोई हैरान है और परेशान भी है। हालांकि फिलहाल इसको लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।